ये लोग गंदे नाले में उतरकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। अब आप लोग पूछोगे कि आखिर ऐसा क्यों किया, तो इसका जवाब काफी सिंपल है। इस देश में नौकरी नहीं है, या फिर इतनी कम है कि कोई भी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक लड़के की, राहुल की। आई एम राहुल, नाम तो सुना होगा। राहुल रियल भी है और फिक्शनल भी है। रियल इसलिए क्योंकि राहुल की कहानी इस देश के लाखों लोगों की कहानी की जैसी ही है। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। राहुल का जन्म हुआ एक छोटे से घर में। उसके पापा सरकारी स्कूल में चपरासी है और उसकी मम्मी घर संभालती हैं। राहुल का सपना है आईएएस बनना, या फिर डॉक्टर, या फिर इंजीनियर, या कुछ भी जो स्टेबल हो वो मान सकते हो। अब अगर राहुल अपने गांव के सरकारी स्कूल में जाता है तो ज्यादातर चांसेस है कि वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। सरकारी स्कूल में ज्यादातर समय टीचर क्लास में ही नहीं होता, और अगर होता भी है तो बस किताब खोल के बैठ जाता है। और मान लो कोई टीचर पढ़ा भी रहा हो तो वो कुछ इस तरह से पढ़ाता है। ASER 2024 की रिपोर्ट कहती है कि गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो क्लास 8 में पढ़ते हैं उनमें से 50% से ज़्यादा सिंपल से डिवीज़न को सॉल्व नहीं कर पाते। 12 साल पढ़ाई करने के बाद भी इंग्लिश नहीं बोल पाते क्योंकि उन्हें वैसा एनवायरनमेंट ही नहीं मिला। मैंने खुद ने 3 महीने गवर्नमेंट स्कूल में इंटर्नशिप की है और इनमें से काफ़ी कुछ चीज़ें अपनी आंखों से देखी है। अब क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही तो राहुल को एग्जाम में पास होने के लिए किताबें रटनी पड़ेगी या फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। A+B का होल स्क्वायर, ट्राइंगल्स, रिवर्स ऑफ इंडिया, हिस्ट्री बुक, ये सब राहुल रट रहा है। बट इसका रियल लाइफ में क्या यूज है ये किसी को नहीं पता, ना ही प्रिंसिपल को, ना ही टीचर को, और ना ही बच्चे को। बस खाली पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है इसका कुछ मतलब हो, बट आप खुद ट्राई करके देखना, ये किसी को नहीं पता होगा। हर किसी को सेम सिलेबस और सेम चीज सिखाई जाती है बिना उसकी कैपेबिलिटी को देखे, और क्रिएटिविटी का तो दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं होता। अब अगर आप एक लाइन में शेर, सांप, मछली, हाथी इन सबको खड़ा कर देंगे और उनको कहेंगे पेड़ पर चढ़ो, उनको तो जिंदगी भर यही लगेगा ना कि वो किसी काबिल नहीं है। द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को उनके स्किल्स के हिसाब से चीजें सिखाई थी। बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है। सबसे पहले आता है साइंस, और उसके बीच में कहीं आता है कॉमर्स, और आर्ट्स तो सबसे नीचे है। अगर आप आर्ट्स गलती से ले भी लेते हो ना तो आपको ऐसे देखा जाता है जैसे आप किसी काम के नहीं हो। हर माँ बाप को अपने बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर ही बनाना है। खैर, अब हम राहुल की कहानी पर वापस आता है। अब अगर राहुल किसी तरह स्कूल को पास कर देता है तो हो सकता है कि वो भी उन लाखों बच्चों की तरह IIT की रेस में शामिल हो जाए, जहां 11 लाख बच्चे सिर्फ 17,000 सीट के लिए एग्जाम देते हैं। IIT निकला तो ठीक, नहीं तो प्राइवेट कॉलेजेस तो है ही जो सिर्फ नाम की इंजीनियरिंग डिग्री बांटते हैं। फीस इन कॉलेज की होती है लाखों में, बट राहुल तो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। अब उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो उसके पापा लोन ले या फिर अपनी जमीन बेच दे। अब 4 साल बाद राहुल के पास डिग्री तो है बट स्किल्स नहीं है। वीबॉक्स इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के मुताबिक सिर्फ 45% ग्रेजुएट ही अपने अपने फील्ड में जॉब के लिए एम्प्लॉयबल है, और 55% लोग जिन्होंने 4 साल और लाखों रुपए लगाए टेक्निकली अनफिट है उस जॉब के लिए जिसके लिए उन्होंने 4 साल तक पढ़ाई की। एक तो इसी पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए कि लाखों की फीस लेकर इतने नालायक इंजीनियर कैसे पैदा हो रहे हैं, और फिर ये कॉलेज चल कैसे रहे हैं। जब इन्हें नौकरियां नहीं मिल रही इंजीनियरों की तो फीस क्यों नहीं कम हो रही है। अब जिन लोगों को कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिलेगी वो जाएंगे सरकारी नौकरी की रेस में, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी स्टेबल सैलरी और पेंशन। और हाँ, एक और चीज मिलेगी, सिक्योरिटी। मतलब कि आप निकम्मों की तरह काम ना भी करो तो भी आपको कोई निकालेगा नहीं। ये सोच हमारे दिमाग में इसीलिए आती है क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया कि हम अपनी स्किल्स के दम पर खड़े हो सके। यही वजह है कि हमें सिक्योर ऑप्शन चाहिए या फिर परमानेंट ऑप्शन चाहिए। तो अपने राहुल ने भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा, लेट्स से ग्रुप C का, क्योंकि कोई भी सरकारी नौकरी चलेगी। बट वो अकेला नहीं था।
2024 में रेलवे की एक रिक्वायरमेंट के लिए 1.2 करोड़ से भी ज्यादा एप्लीकेशंस आई थी, एक पोस्ट के लिए सैकड़ों कैंडिडेट्स। तो अब राहुल समझ चुका है कि सरकारी नौकरी लगना कितना मुश्किल है, तो अब वो प्राइवेट जॉब की तरफ जाएगा। बट अगर कॉलेज में कुछ सिखाया ही नहीं गया तो प्राइवेट कंपनी 10 से 15 हजार से ज्यादा की जॉब देगी ही नहीं, और अगर देगी भी ना तो वो एक इनफॉर्मल जॉब होगी जिसमें ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा और ना ही पेंशन। CMIE के डेटा के मुताबिक इंडिया में 83% से ज्यादा वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है। ना सिक्योरिटी ना ही पेंशन, मतलब अगर कल को कंपनी तुम्हें बोल दे कि कल से मत आना तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन बेरोजगारी के प्रेशर की वजह से राहुल को इन जॉब के लिए इंटरव्यू करना ही होगा। इसी डेस्परेशन का फायदा उठाने के लिए कुछ लोगों ने फेक जॉब का व्यापार शुरू कर दिया। बेरोजगार लोगों को चूना लगाने के लिए पहले तो अखबार में फेक इश्तिहार दिए जाते हैं, और जब कोई इन इश्तिहारों को पढ़कर इनके झांसे में आता है तो ये लोग नौकरी के नाम पर उनसे पैसे वसूल लेते हैं। देश भर में पुलिस ने ऐसे कई जगहों पर छापेमारी की है जहां पर लोग नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का धंधा कर रहे थे। बेरोजगार लोगों को चूना लगाने के लिए पहले तो अखबार में नौकरी के इश्तिहार दिए जाते, और जब कोई इन इश्तिहारों को पढ़ने के बाद इनके झांसे में आ जाता तो ये उससे नौकरी के नाम पर पैसे वसूल लेते। नोएडा में एक केस हुआ था जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि वहाँ के कॉल सेंटर को चलाने वाला मास्टरमाइंड सिर्फ 10वीं पास था। नोएडा में पुलिस ने एक ऐसे कॉल सेंटर पर छापेमारी की जहां लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का धंधा चल रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड खुद 10वीं पास है। जुगाड़, मैं समझता हूँ शायद ऐसा इनोवेटिव इंडिया दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगा। अब बेरोजगारी की वजह से राहुल के साथ दो चीजें हो सकती है। पहला तो वो कर्ज में डूब जाएगा, जिस वजह से उसके माता पिता को अपनी पेंशन से या फिर बची कुची जमीन बेचकर उसका कर्ज उतारना पड़ेगा। इससे भी बुरा केस ये होगा कि नौकरी ना मिलने की वजह से राहुल किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। अब राहुल की स्टोरी तो आप सब लोग जान गए हैं, बट असली सवाल ये है कि राहुल जैसे लोग यहाँ ऐसी हालत तक आखिर पहुँचते क्यों हैं? इसका रूट कॉज फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जब अंग्रेज हम पर रूल कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने मेजरली दो प्रॉब्लम्स थी। पहला कम्युनिकेशन विद इंडियंस और दूसरा उन्हें क्लर्क्स और वर्कर्स की जरूरत थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पस पूरे हो गए। पहला तो उन्हें बंदे चाहिए थे जो चुपचाप क्लर्क की डेस्क पर बैठकर अपना काम करे, ना ज्यादा क्वेश्चन करे और ना ही ज्यादा क्रिएटिव बने। और दूसरा कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, वो सिस्टम आज भी चल रहा है, बस एक नए कवर के अंदर। सोचो रशिया, चाइना या फ्रांस में इंग्लिश को लेकर इतना ऑब्सेशन नहीं है जितना कि इंडिया में है। वहाँ लोग अपनी भाषा में पढ़ते हैं, सोचते हैं और इन्वेंट करते हैं। बट हमारे यहाँ पुअर इंग्लिश का मतलब पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स बना दिया। जिसे इंग्लिश ना आए मतलब उसे कुछ भी नहीं आता, जबकि इंग्लिश ना आने का मतलब ये है कि उसे कोई दूसरी लैंग्वेज आती है। Sir, flood is the Himalaya Parvat, a very rainfall, and this is the China, this is the world war, and you have do not Narendra Modi. What is this? Cancel. I know. Japan, Rus, and Russia. और रट्टा तो सिस्टम की नींव है। रट्टा मार, हो पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार। रट्टा मार। जो जितना ज्यादा रटता है उसके उतने ही ज्यादा मार्क्स आते हैं, बट नॉलेज अभी भी जीरो ही है। Sir, machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted and modified as a screw in its nut. संस्कृत में 95% मार्क्स लाने वाला भी संस्कृत नहीं बोल पा रहा। जो भी पढ़ाया जाता है उसका रियल लाइफ में यूज नहीं बताया जाता। लाइक साइन, कॉस, टेन, इन्हें कौन यूज करता है रियल लाइफ में? कोई नहीं। स्कूल में हिस्ट्री की मोटी मोटी बुक्स रटाई जाती है जिसका कोई मतलब नहीं है। एक पतली बेसिक हिस्ट्री की बुक होनी चाहिए बस। अगर बाकी कुछ जानना भी होगा तो मैं गूगल कर लूंगा ना। आजादी के बाद इंडिया ने 0 नोबेल प्राइज जीता है साइंस के फील्ड में, USA 100+। यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट की गलती नहीं है, यहाँ पर असली फेलियर हमारे एजुकेशन सिस्टम का है। और सबसे बुरा, वन सिलेबस फॉर ऑल। सभी बच्चों को बस एक ही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है बिना ये जाने कि बच्चा आखिर किस चीज में इंटरेस्ट रखता है। जब मैं स्कूल में था तब मुझे SST, पॉलिटी, हिंदी की वो कविता, इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट मजबूरी में ये सब रटना पड़ता था। और आज लाइफ में मुझे इनसे कोई भी चीज काम नहीं आ रही। ये बस मेरे साथ नहीं, यही होता है राहुल जैसों के साथ भी। जो स्कूल में नालायक था वो बस उस पर्टिकुलर फील्ड में था। अगर राहुल कुछ और करता तो शायद वो एक जीनियस होता।
हमारे नेता जानते हैं कि लोगों में ये फ्रस्ट्रेशन है, तो वो क्या करते हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? जी नहीं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा, और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, जब तक हम ये डिबेट कर रहे हैं कि मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर बजे या ना बजे, तब तक ये कोई नहीं पूछ रहा कि प्राइवेट स्कूल्स में इतनी फीस क्यों ली जा रही है या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही। लेकिन 68% लोग 10,000 महीना कमाते सिर्फ। लेकिन इस बहस किस पर हो रही है? वही ताजिए का जुलूस किधर से निकलेगा, प्रतिमा का विसर्जन का जुलूस किधर से निकलेगा, मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर बजे, मंदिर की आरती के सामने अजान क्यों हो रहा है। क्या किसी नेता ने नौकरियां बढ़ाने की मांग की है? जब तक हम किसी एक्टर की पर्सनल लाइफ ट्रैक कर रहे हैं, तब तक ये कोई नहीं पूछ रहा कि IT सेक्टर में ले ऑफ्स क्यों हो रहे हैं। जिनके घरों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन्होंने जो हमारी घरों की दीवारों को लपेट रखा है। और ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है। आज से 10 साल पहले भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, अभी भी नहीं हो रही है और आने वाले टाइम में भी नहीं होगी, जब तक कि लोग इस इशू के बारे में अवेयर नहीं होते हैं। 68% इंडियंस सिर्फ 10,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। यही मेन सेंट्रल की पॉइंट है राहुल जैसों की पूरी लाइफ का। अब मार्केट में एक और नया विलन एंटर हुआ है, artificial intelligence. Should we automate away all the jobs? Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons, by a lot. WEF के फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के मुताबिक 2030 तक 39% कोर जॉब स्किल्स चेंज हो जाएगी। मतलब कि जो आज हम पढ़ रहे हैं वो आने वाले समय में रिलेवेंट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। डाटा एंट्री क्लर्क AI कर रहा है, कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स कर रहे हैं, बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट रिव्यू AI काफी टाइम से कर रहे हैं। IMF का एस्टिमेट है कि इंडिया में 40% जॉब्स इम्पैक्ट होगी आने वाले कुछ सालों में AI की वजह से। और ये सब सिर्फ टेक जॉब्स नहीं होगी। BPO सेक्टर में जहां 16 लाख लोग काम करते हैं, वहां 80% क्वेरीज ऑलरेडी AI चैटबॉट्स हैंडल कर रहे हैं। अब सोचना, एक तरफ सिस्टम ने हमें रट्टा मारने वाला बनाया और अब दूसरी तरफ AI आ गया जो इस काम में हमसे भी ज्यादा फास्ट है, तो अब हम कहाँ खड़े हैं? यही प्रॉब्लम है, सिस्टम ने हमें काबिल बनने की ट्रेनिंग नहीं दी, नई चीजें सीखने की हैबिट नहीं दी और क्रिएटिव सोचने की जगह नहीं दी। तो राहुल आखिर में कहाँ पहुंचा? इसकी 3 पॉसिबिलिटीज है। पहला, उसने 5 साल लगाकर गवर्नमेंट जॉब निकाल ली और वो अब स्टेबल है और खुश है, लेकिन 5 साल और उसकी क्रिएटिविटी और वो समय कभी वापस नहीं आने वाला। और दूसरा, उसने एक प्राइवेट सेक्टर में काम किया जहाँ पर उसे 15 से 20 हजार मिलेंगे, ये भी पक्का नहीं है। लोन चलता है, माँ बाप की उम्मीद चलती है। और तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसने ये डिसाइड किया कि वो इस सिस्टम से बाहर जाकर कुछ अलग सीखेगा, यूट्यूब से या फिर ऑनलाइन कोर्सेज से, या फिर अपना कोई नया प्रोडक्ट बिल्ड किया। ये मुश्किल था, कोई गारंटी भी नहीं थी, लेकिन यही एक तरीका था अपनी लाइफ डिफाइन करने का। लेकिन ये तीसरा ऑप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल है जिनके पास इंटरनेट है, टाइम है और 2-3 साल का बफर है फेल होने का। तो अब आखिर हमें करना क्या चाहिए? पहला है एजुकेशन पॉलिसी प्रेशर। जब भी इलेक्शन आए, कैंडिडेट से पूछो कि उसके एरिया के गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल है, कितने टीचर्स हैं, रिजल्ट क्या रहा। अगर पॉलिटिशियन खुद अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजता तो उनकी हालत क्यों ही सुधारेगा। दूसरा, स्किल प्लस डिग्री बैलेंस करो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो प्लीज डिग्री के साथ एक एक्चुअल स्किल भी सीखो। आज के जमाने में क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एनालिटिक्स, ये सब फ्री या फिर मिनिमल कॉस्ट पर अवेलेबल है यूट्यूब वगैरह पर। तीसरा है मेन इश्यूज पर फोकस करो। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने से कुछ भी नहीं होगा। जॉब्स और एजुकेशन पर फोकस करो। कोई भी पार्टी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन कैंडिडेट को ट्रैक करो, उसने अपने एरिया के लिए क्या किया है, क्या कोई स्कूल खोला या फिर कोई स्किल कोर्स स्टार्ट किया या सिर्फ रैली की है। और चौथा, वैलिडेट करो इस वीडियो के सोर्सेज। मैं इस वीडियो के सारे सोर्सेज नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किसी भी चीज पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, इंक्लूडिंग इस वीडियो पर। खुद जाके हर सोर्स को चेक करो। तो आखिर में यही कहूंगा कि राहुल की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है और ना ही तुम्हारी। तो अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो इसे एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो जो सिर्फ ये सोचते हैं कि सिर्फ मेहनत करने से ही सब कुछ हो जाएगा। सिस्टम तब सुधरता है जब सब लोग साथ मिलकर आवाज उठाते हैं।